हेलो बच्चों, देखो अब हम ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं। ठीक है, ये आपकी 11th क्लास की जो फिजिक्स है उसके अंदर ये आपका 5th यूनिट में दिया गया है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों। इसको हमने पीछे देखो स्केलर डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमने किसको पढ़ना है? ये हमारा है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसको पढ़ना। देखो क्या बताया है, कैसे डिफाइन किया। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। आपके दो वेक्टर हैं, उनकी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड द साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन दैम। और जो ए और बी के बीच में जो आपका थीटा एंगल बना है उसके साथ आपने कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेना है? साइन। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल थीटा। जो आपका डॉट प्रोडक्ट था, आपको ध्यान हो, जैसे ए डॉट बी था, दो वेक्टर हैं, इनका जो प्रोडक्ट था तो वो क्या था? इनकी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट किसके साथ में? कोस थीटा आया था। लेकिन यहाँ पर क्या आया बच्चों? साइन थीटा। तो जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें आपका साइन थीटा है। देखो ये हम बताएंगे ये क्यों लेते हैं। अब जैसे ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर लिया, इनके बीच में एंगल क्या आपका? थीटा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी है, इसको आप क्या लिखोगे? ए बी साइन थीटा, ये आपका लिखा जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। अब कैसे? देखो ए वेक्टर आपका ये, ठीक है, और ये आपका कौन सा वेक्टर इधर है? आपका बी वेक्टर है। अब ए वेक्टर देखो दो कंपोनेंट में हो गया, ए कोस थीटा, एक तो ये कंपोनेंट हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका? ए साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर वाला कौन सा हो गया? ए साइन थीटा। ठीक है, तो आपने इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसके अंदर आपने साइन ए साइन यानी कि परपेंडिकुलर जो है ना ये कंपोनेंट लेना है, ना कि देखो डॉट में तो हमने ए कोस थीटा और ये बी एक साथ ये ले लिए थे, दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है। यहाँ आपका क्या होगा? ए साइन थीटा यानी ए का साइन थीटा वाला कंपोनेंट ये, और बी ये वेक्टर, बी वेक्टर। ए का तो साइन वाला कंपोनेंट आपने लेना और बी वेक्टर ये लेना, इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है बी वेक्टर की। क्यों? देखो इसमें अब आपको पता है जो आपका साइन 90 होता है, साइन 90 उसकी वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो मान लिया, देखो आप ये कंपोनेंट ले लो, ये लो आप कंपोनेंट। ठीक है, ए क्रॉस बी, मान लिया ये कोस वाला कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, बी की इस डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट। तो इधर तो आप इस जो साइन 90 है वो 90 तो इस प्रकार से साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, तो साइन 0 तो 0 होगा। साइन 0 क्या होता है? 0। ठीक है ना, तो आप ये अगर इस साइड वाला लोगे तो ये तो कोस आपका, ठीक है, कोस कंपोनेंट है। तो आपने इसमें क्या बताया, इसमें साइन कंपोनेंट आपने लेना है। और साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन साइन 90 क्या होता है? साइन 91 होता है, साइन 91 होता है, इसलिए ये आपका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। और परपेंडिकुलर ए के परपेंडिकुलर में कौन सा? आपका साइन वाला कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका ये कंपोनेंट ये लिया, यानी कि ए साइन थीटा और बी आपका ये साथ में। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, ए बी, ए साइन थीटा, और साथ में ये बी आपका ये आ जाएगा उसकी मैग्नीट्यूड। तो इसको लिख देंगे ए बी साइन थीटा बन जाएगा ये, इसलिए इसमें साइन थीटा ये आता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू ही आपकी 1 होती है। ठीक है ना, तो ये आपका बता दिया। अब बच्चों देखो ये एन जो वेक्टर लगा है, यूनिट वेक्टर, ये क्या है? एन इज द यूनिट वेक्टर, द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर द प्लेन कंटेनिंग ए बी। ठीक है, जो ए क्रॉस बी है, दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आया है ना, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपका जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर आपने लिए हैं उनके परपेंडिकुलर रिजल्ट आता है। ये ए और बी दोनों के क्या आता है? और रिजल्ट है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तो देखो डायरेक्शन होगी नहीं, इसमें तो वेक्टर प्रोडक्ट है। ये स्केलर में तो कोई डायरेक्शन का रोल ही नहीं था भाई, डायरेक्शन किधर होगी? रिजल्टेंट की, इतना हमने उसमें बताने की जरूरत नहीं थी स्केलर में। तो इसमें तो आपका क्या कहा है,
जो आपका ये एन वेक्टर मैंने लगाया यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन दिखाता है किसकी, जो रिजल्ट आया है, मतलब ये जो चीज़ आई है, ये रिजल्ट आया है ए क्रॉस बी का, और ये इन दोनों जिस प्लेन में ये और बी है, इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये रिजल्ट परपेंडिकुलर आता है, समझ में आया। तो उस परपेंडिकुलर आता तो उसकी जो रिजल्टेंट की इसकी डायरेक्शन बताएगा, तो ये एन वेक्टर बताता है। ठीक है, टू वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन गिव्स ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो यही बताया है, जो दो वेक्टर हैं उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी और उससे आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ठीक है, मान लिया देखो ए वेक्टर, अगर ये ए वेक्टर है और ये आपका कौन सा है, बी वेक्टर है, ये इस प्रकार से हैं, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इनका जो रिजल्ट होगा वो ऐसे आएगा इनके परपेंडिकुलर। ठीक है ना, देखो इस प्रकार से ये ए वेक्टर है और ये आपका बी है, तो रिजल्टेंट ये है इनका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ऐसे है ये। ठीक है, ये ऐसे परपेंडिकुलर, इसीलिए तो ये साइन वाला कंपोनेंट हम ले लें, क्योंकि ये साइन 90 ही 1 होता है, साइन 0 तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका ये बताया है, और ये चीज़ क्लियर आपको, ये है, ये इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, इसमें साइन आता है और जो डॉट वाला था उसमें कोस आता था आपका। ठीक है, अब डायरेक्शन इज गिवन बाई, तो जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन है, यहाँ दो रूल से बताई गई है। जो ये रिजल्टेंट आता आपका, इसकी जो डायरेक्शन है ये कौन से रूल से बताई, राइट एंड स्क्रू रूल, और दूसरा कौन सा है, राइट एंड थंब रूल से। राइट एंड स्क्रू रूल से और राइट एंड थंब रूल से आपने ये रिजल्ट बताना है। ठीक है, तो राइट एंड स्क्रू रूल को देख लेते हैं। सबसे पहले ये रूल रिजल्टेंट की क्रॉस प्रोडक्ट की, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट की डायरेक्शन, ये रूल कैसे दिखाता है, राइट एंड स्क्रू रूल। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों क्या कहा है, इट स्टेट्स दैट इफ ए राइट हैंडेड स्क्रू प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर द प्लेन कंटेनिंग ए बी जो वेक्टर हैं वो एक प्लेन में है। ठीक है, एक जैसे ये पेज भी एक प्लेन की तरह है इसमें। ठीक है, तो जो स्क्रू होगा, स्क्रू को हमें क्या है, स्क्रू को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे, दोनों इसके जो ए और बी वेक्टर इनके प्लेन के क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर, एंड इट इज रोटेटेड फ्रॉम ए टू बी। अगर हम स्क्रू को ए से बी की तरफ रोटेट करवाएंगे थोड़ा स्मॉलर एंगल से, देन द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू गिव, स्क्रू जिस तरफ आपका रोटेट करेगा, अगर जैसे हम स्क्रू को घुमाते हैं इस प्रकार से, स्क्रू को घुमाते हैं तो स्क्रू ऊपर भी आता है, और ऐसे घुमाते हैं तो नीचे भी जाता है स्क्रू। तो जो स्क्रू की जो स्क्रू होगा, आपकी स्क्रू की जो मोशन होगी वो आपको क्या है, स्क्रू क्या देगा, उसकी डायरेक्शन देगा, ए क्रॉस बी की रिजल्टेंट की डायरेक्शन देगा। ठीक है, इसको देखो समझते हैं अब थोड़ा सा यहाँ पर। जैसे देखो ए ये वेक्टर हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी, तो इन पे इनके परपेंडिकुलर ये तो एक प्लेन में हो गए। देखो जो ये थोड़ा सा मैं इनसे पेन से आपको समझाता हूँ। जैसे ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर आपका बी हो गया, हो गया। देखो ये वेक्टर क्या बच्चों, ए, ये वेक्टर क्या है, बी, इनके बीच में ये क्या हो गया आपका, स्मॉल एंगल थीटा हो गया। ठीक है, अब स्क्रू की बात आती है, स्क्रू को किस प्रकार से, देखो ये आपने स्क्रू ऐसे, इनका रिजल्टेंट ऐसे आपने स्क्रू को, अब स्क्रू को देखो मैं ऐसे घुमाऊंगा इस प्रकार से, ऐसे, ये डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगी, ऐसे ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी कि इधर से मैं इधर घुमाऊंगा, ये देखो थोड़ा सा इधर मैं यहाँ घुमाऊंगा इसको एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये घुमा दिया ए से बी, ए से बी, तो ऐसे जब स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे ना तो ऊपर आएगा, वो घूमता हुआ कैसे आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, अपवार्ड। तो जो ए बी, ए से बी अगर आप जा रहे हो वेक्टर, थीटा एंगल को कैसे लेके जा रहे हो, ए से बी, और स्क्रू को भी ए से बी ऐसे घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका अपवार्ड डायरेक्शन में आया, स्क्रू ऊपर चढ़ेगा अपवार्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो यही लिखा है, ए से बी जब आप ऐसे करोगे, ए से बी आप पढ़ रहे हो इसको थीटा एंगल को, ए वेक्टर से बी की तरफ जा रहे हो आप, तो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवार्ड होगी, ऊपर की तरफ। ठीक हो गया।
अब बात कर लेते हैं, अगर बी से ए, हम थीटा एंगल को क्या है, बी से ए, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है बी क्रॉस ए लेते हैं हम, यानी कि बी से ए की तरफ बी क्रॉस ए लेते हैं तो डाउनवर्ड, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी। ठीक है, देखो जैसे ये हो गया, अब ये बी है, ये पेन बी है और ये ब्लैक वाला पेन ए है, तो देखो अब मैं ऐसे ले रहा हूँ इस प्रकार से, अब मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, कैसे घुमा रहा हूँ इस पेन को, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो ये अंदर नीचे की तरफ जा रहा है ना, पेन कहाँ जाएगा, चाहे आप स्क्रू को देख लेना, ये पेन एक स्क्रू की तरह मैं बताने लग रहा हूँ यहाँ, क्योंकि हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल है ना, तो राइट हैंड में पकड़ के इसको इस प्रकार से आप इसको रोटेट करोगे तो ये स्क्रू क्या जाएगा, यानी बी से ए की तरफ आप रोटेट करोगे तो ये डाउनवर्ड जाएगा। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर आप ए से बी की डायरेक्शन में लेते हो तो अपवर्ड डायरेक्शन आएगी रिजल्टेंट की, ठीक है, और बी से ए की तरफ अगर आप जाते हो वेक्टर की तरफ तो डाउनवर्ड जाती है या इनवर्ड जाती है। ठीक है, तो डायरेक्शन अलग नहीं होगी, तो ए क्रॉस बी अपवर्ड और बी क्रॉस ए लिया तो डाउनवर्ड, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है ना, ये डायरेक्शन ऊपर है तो ये डायरेक्शन नीचे, तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होंगे आपके। ठीक है, ये चीज़ क्या है, इनका दोनों का रिजल्ट आपका इक्वल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगी, इस केस में अपवर्ड होगी, इस केस में क्या होगी, डाउनवर्ड। ठीक है, ये आपका बता रखा है राइट हैंड स्क्रू रूल से, जो ए क्रॉस बी की रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन बताने के लिए ये रूल बताया है। अब दूसरा रूल देखो, इसमें दूसरा क्या कहता है, सेकंड जो रूल है ये भी डायरेक्शन बताया, ये क्या है, राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड थंब रूल है। इट स्टेट्स दैट इफ वी कर्ल द फिंगर, देखो ये जैसे ये अंगूठा है, राइट हैंड है, ये उंगलियों का करल है, इसको करल बोलते हैं, उंगलियां जो घुमाते हैं हम इसको, तो ये है इट स्टेट दैट इफ वी कर्ल द फिंगर ऑफ द राइट हैंड, इन सच ए वे दैट दे पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम वेक्टर ए टू बी। ठीक है, क्या कहा, इट स्टेट दैट इफ वी कर्ल द फिंगर का जो कर्ल है उसको हमें घुमाते हैं, और थ्रू द राइट हैंड के फिंगर के कर्ल को घुमाते हैं सच वे, इस तरीके से, दे पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम ए से बी की तरफ अगर घुमाते हैं स्मॉल एंगल से, तो हमारा अंगूठा है वो किसके डायरेक्शन को बताएगा, जो ए क्रॉस बी का रिजल्ट है ना उसके डायरेक्शन को हमारा अंगूठा बताएगा। ठीक है, ये आपका राइट हैंड है स्क्रू रूल, इसको थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो इस प्रकार से, देखो यहाँ से जैसे ये वेक्टर ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया, तो ए बी साइन थीटा तो लिखेंगे। अब इसमें आप रूल लगाओ, देखो ये है आपका, ये है, ये देखो मैं यहाँ रख लेता हूँ, ये आपका ए हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, बी वेक्टर हो गया, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये आपका थीटा एंगल है। यानी कि देखो ए से मैं उंगलियों का कर्ल बी की तरफ लेके जाऊं, ए से बी की तरफ, तो अंगूठा तो ऊपर ही रहा, अपवार्ड डायरेक्शन में नहीं रहा, तो ये आउटवार्ड कह सकते हो या अपवार्ड कह सकते हो, ए क्रॉस बी। ठीक है, और बी क्रॉस ए होगा तो बी से ए की तरफ, तो उंगलियों का कर्ल तो अब कैसे घूमेगा, बी से तो ऐसे नहीं आओगा, ऐसे आएगा ना, बी से, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है आपका, ये पेन ए वेक्टर को दिखा रही है बी को, तो आप ऐसे घुमाओगे इसको राइट हैंड के उसको कर्ल को, तो कर्ल बी से आएगा तो अंगूठा तो नीचे रहेगा आपका डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड या इनवर्ड, तो ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन, जो ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट और बी क्रॉस ए का रिजल्टेंट, ये तो सेम है रिजल्टेंट तो, लेकिन ए से बी की तरफ अगर आप कर रहे हो तो आपका आउटवर्ड आएगा, और बी से ए की तरफ अगर आप उंगलियों के कर्ल को कर रहे हो तो आपका डाउनवर्ड इनवर्ड आएगा। ठीक है, तो दो रूल थे ये आपके, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, मतलब दो वेक्टर हैं आपके ए बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट है, उनकी डायरेक्शन को बताने के आपके दो रूल थे, राइट हैंड स्क्रू रूल हमने बताया पीछे, और राइट हैंड थंब रूल अभी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब बच्चों क्या आएगा, अब है देखो आपका, इसमें अब स्पेशल केस करते हैं हम। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर है स्पेशल केस। ठीक है, तो स्पेशल केस में देखो क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा देखो ध्यान से, देखो इसको, जैसे हमने पीछे डॉट प्रोडक्ट में भी स्पेशल केस किए थे। अब कहता है व्हेन वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, मान लिया दो वेक्टर आपके पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, ये जैसे एक ही डायरेक्शन में आपके दो वेक्टर, या आपके एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर आपका इधर है, पैरेलल है या एंटी पैरेलल। अगर
पैरेलल होंगे तो एंगल क्या होगा, 0 हो गया। एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल दोनों वेक्टर में 180 हो जाएगा। तो ये आपका क्रॉस होता है, ये ए क्रॉस बी, ए बी साइन। अब देखो ए बी साइन अगर वो पैरेलल है, दोनों वेक्टर है एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, उनके बीच में 0 एंगल हो तो साइन 0 0 हो गया। तो ए क्रॉस बी आपका क्या हो गया, 0। इसी प्रकार से थीटा एंटी पैरेलल है, एक वेक्टर इधर है, मान लिया ए इधर है और बी इधर है आपका, ये इधर है बी इधर, तो एंटी पैरेलल 180 का एंगल हो गया इनके बीच में, 180 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी क्या है आपका, ए बी साइन थीटा हो गया, ठीक है। और साइन 180 ये भी आपका 0, तो ये आपका 0। तो दो वेक्टर जो पैरेलल एंटी पैरेलल हैं तो उनका जो रिजल्ट वो क्या आया, क्रॉस प्रोडक्ट का 0 आया, 0 ही आएगा। अब यूनिट वेक्टर पे इसी बात को लगाते हैं। देखो आई क्रॉस आई मतलब आई एक वेक्टर और ये आई उसी, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, आई आई है तो दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0। तो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे इसी प्रकार से 0, के क्रॉस के 0। जैसे ये हो गया एक्स, हो गया एक्स एक्सिस में ये आपका आई वेक्टर लिखते हैं, ये वाई के अलोंग आपका क्या है, जे लिखते हैं, और जेड है तो ये आपका के यूनिट वेक्टर लिखा जाता है। तो आई क्रॉस आई मतलब आई दोनों वेक्टर इसी डायरेक्शन में है तो आपका क्या रिजल्ट 0 आता है। पैरेलल है, पैरेलल मतलब एक ही डायरेक्शन में है तो ये आपका 0। तो जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। और एंटी पैरेलल का भी यही केस है, मान लिया आई इधर है और 180 बताएं तो हम दूसरा जो आई है ये इधर है, ये प्लस एक्स होता है तो इधर कौन सा माइनस एक्स होता है तो यही आपके एक्सिस तो एक्स ही रहा ना, तो यह हो गया आपका इसी प्रकार से आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस के 0। ये यूनिट वेक्टर पे ऐसे आपने लगा दिया, ठीक है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में भी किया था हमने ये पीछे इस प्रकार का। अब दूसरा देख लेते हैं इसमें स्पेशल केस। दूसरे में क्या दिखाता है, व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, वेक्टर क्या आपके परपेंडिकुलर हो, दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या हो, परपेंडिकुलर होंगे तो आपको सबको पता है थीटा क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री, 90 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी, जैसे एक वेक्टर ये हो गया, बी हो गया आपका ए क्रॉस बी, ये क्या हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी, ए बी साइन 90, साइन 90 आपका पता आपको 1 होता है तो ये ए बी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब इसमें देखो ए परपेंडिकुलर है तो आई और जे ये तो परपेंडिकुलर हो गया आपस में, देखो एक्स एक्सिस में आपका आई लेते हैं आप और ये परपेंडिकुलर ये इसको आप जे लेते हैं वाई एक्सिस में, तो ये 90 एंगल होता है तो आई क्रॉस जे, ठीक है, ये अनदर यानी के बराबर आएगा। देखो ये जैसे आपका आई हो गया, ये आपका जे हो गया, तो ये आपका के तो फिर ऐसे होगा जेड एक्स, यानी इन दोनों के रिजल्ट का परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर तो ऐसे होगा ना, फिर इसी प्रकार से होगा। और परपेंडिकुलर होगा तो ये अनदर आपका आई जे को छोड़ करके ही बच गया फिर इस डायरेक्शन में, तो ठीक है। तो आई क्रॉस जे आपका के, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्रॉस आई आपका जे, ठीक है। इस प्रकार से देखो ये जैसे आई जे के ये बता दिया, ये आई क्रॉस जे के बराबर, ठीक है, जे ये हो गया जे क्रॉस के आई के बराबर, यही तो कर दिया, और के क्रॉस आई अनदर ये बच गया जे के बराबर, ठीक है। इस प्रकार से ये अगर हम कहें जे क्रॉस आई, अभी अपोजिट नहीं ले गया, आई क्रॉस जे आपका के है तो जे क्रॉस आई माइनस के होगा, ऊपर भी तो बताया था आपको, जैसे यहाँ बताया था ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते आपके, बताया नहीं, अपवार्ड डाउनवार्ड डायरेक्शन होती है तो ये आपके यहाँ पर क्या है इक्वल नहीं होंगे, बताया ना, ये ए क्रॉस बी आपका इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के, अगर इक्वल आपने इनको करना है तो ये एक को आपने माइनस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई आपका माइनस के होगा, ठीक है। इसी प्रकार से के क्रॉस जे माइनस आई होगा, और के क्रॉस आई तो जे था तो आई क्रॉस के उल्टा लिखेंगे, आई क्रॉस के इधर ऐसे लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो आपका माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका बच्चों स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट था, ठीक है। तो इसको आप कर लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट आपका, पीछे हमने पढ़ा था स्केलर डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को यहाँ पर किया, इसके स्पेशल केस किए और ये दो रूल जो डायरेक्शन को दिखाते हैं ये हमने
यहाँ पर कर लिए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।